डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सरसाइज 12.3 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। तो ये वर्ग दिया है, ए बी सी डी एक वर्ग है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है इसकी चारों भुजाएं में से प्रत्येक 4 सेंटीमीटर की होगी, ए भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इस टाइप से अब इसमें ये दिया हुआ है कि तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। ये वृत्त है, इसका व्यास दिया है 2 सेंटीमीटर। कहने से तात्पर्य तो इसकी त्रिज्या जो होगी वह 1 सेंटीमीटर होगी, और ये चतुर्थांश है, ये भी 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चतुर्थांश है, इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। ये 1 सेंटीमीटर, चारों ओर से 1-1 सेंटीमीटर के ये काटे गए हैं। ये 1 सेंटीमीटर है, ये भी 1 सेंटीमीटर है। तो ये चौथाई वृत्त है, अर्थात चतुर्थांश है। ये चारों कोनों से 1-1 चौथाई वृत्त काटा गया है। तो चौथाई वृत्त को चारों को मिलाकर एक वृत्त का निर्माण होगा। तो ये चारों कोनों से इनका क्षेत्रफल निकालना होगा, इसका क्षेत्रफल निकालना होगा, और वर्ग के क्षेत्रफल में से ये घटा देंगे, ये पोर्शन, तो इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल निकल आएगा। क्वेश्चन में छायांकित भाग लिखा है, चूंकि ये छाया नहीं बन सकती है इस केस से, इसलिए हमने रेखाएं खींच दी, तो रेखांकित भाग लिख सकेंगे, और चाहे उसे हम छायांकित भाग लिख लें। तो इस टाइप से चारों कोनों से चौथाई वृत्त काटने से एक वृत्त का निर्माण होगा, एक वृत्त का निर्माण होगा। तो एक वृत्त हो गया इन चारों चौथाई वृत्तों को मिलाकर, और एक ये इन प्रत्येक की त्रिज्या दी हुई है 1 सेंटीमीटर, इसकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, और इनकी भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। इस टाइप से तो 2 वृत्त बन जाते हैं। तो यहां से लिखेंगे रेखांकित जिसे हम छायांकित भाग कहेंगे। पुस्तक में छायांकित है तो ये छाया बननी चाहिए, चूंकि छाया की जगह हमने रेखाएं बना ली हैं। भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस ये चौथाई भाग, ये देख लेंगे। दो गुणा एक वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर
इसका हो जाएगा 2 गुणा पाई आर स्क्वायर। इस वृत्त की त्रिज्या और इन चौथाई वृत्तों की त्रिज्या समान है, एक एक है। इसका व्यास 2 है, त्रिज्या 1 हो जाती है। तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 22/7 इंटू 1 का स्क्वायर। तो ये हुआ 4 चौक 16 माइनस 22 दूनी 44 अपान 7 गुणा 1 गुणा 1। तो ये हो गया 16 माइनस 44/7। इसका एलसीएम ले लेंगे 16 गुणा 7 माइनस 44/7 बराबर 7 छंग 42 7 एकम 7 4 11 माइनस 44/7 बराबर 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे 11 और यहाँ से 12 में से 4 गए 8, यहाँ बचे हैं 10। 10 में से 4 गए 6/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार इस रेखांकित भाग का क्षेत्रफल जो है वह इतना होगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। एक वृत्ताकार मेजपोश, ये वृत्ताकार मेजपोश है जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए, ये समबाहु त्रिभुज है, इसको छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा आकृति 12.24 में इसमें दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये डिजाइन है, इसमें हमें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल छोड़ना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि इसकी भुजा ज्ञात होती तो हम डायरेक्ट इसके समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते वृत्त के क्षेत्रफल में से, तो ये डिजाइन फाइंड आउट हो जाती इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार पहले हम इसे वृत्त का केंद्र मान लेते हैं, O है, और इस O से इसे मिला देते हैं C को, और O से B को मिला देते हैं। इस प्रकार ये त्रिज्या हो गई 32 सेंटीमीटर, ये 32 सेंटीमीटर, और ये वृत्त का केंद्र है जो यहाँ पर प्रमेय होती है एक। इसे आप देखें, ये सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का ये कोण 60 डिग्री होता है प्रत्येक कोण। तो वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण ये है, शेष परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। ये 60 अंश है, तो ये हो जाएगा 120 अंश। और यहाँ से जब हम यहाँ लंब डाल देते हैं, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जो BC जीवा हो गई है, ये 60 का दोगुना हो गया है। यहाँ से लिख लेंगे O वृत्त का केंद्र है, चूंकि त्रिभुज ABC समबाहु है, इसलिए प्रत्येक कोण 60 अंश होगा। कोण A बराबर 60 डिग्री। अब हमने अभी आपको बताया था कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये BC चाप है, इसके द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष परिधि में बने कोण का दोगुना होता है। BOC बराबर 2 कोण A, तो ये हो गया 2 कोण 60 बराबर 120 अंश। इस टाइप से A 120 अंश हो गया, और ये OM
लंब डाल दिया, ओ एम लंब बी सी। तो अब इस टाइप से हम ये निकाल सकते हैं। ये 60 हो जाता है, ये 90 हो गया, और ये आधा हो जाएगा कोण 30 अंश। वैसे भी 30 अंश 60 का आधा हो जाता है ये। तो अब हम इसमें ये दिया हुआ है कर्ण, कोई भी त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ओ एम सी में ए एम ले लिया, ये लंब खींचा है, यहाँ से लंब है, इसलिए ये लिख सकते हैं बी एम बराबर सी एम, ये हो जाएगा। तो इसमें ये लंब बटे कर्ण निकल आती है भुजा। तो यहाँ से सी एम ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा ओ सी बराबर लंब बटे कर्ण, जब आधार कोण ये लेंगे 60 अंश, तो ये लंब बटे कर्ण साइन 60। तो सी एम बट इज इक्वल टू ओ सी, साइन 60 का मान √3/2 और ओ सी का मान है 32। तो 32√3/2, 2 16 32 बराबर 16√3 सेंटीमीटर। और ये भुजा हो जाती है, यहाँ से लिखेंगे BC बराबर 2cm, 2 गुणा cm, 2 इंटू cm का मान है 16√3, तो 16 दूनी 32 √3 सेंटीमीटर, ये भुजा आ गई है। BC इसकी हो गई है भुजा। अब जब भुजा हो गई है तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हो गया है √3 भुजा, बस सॉरी √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ √3/4 भुजा का मान है 32 √3, 4 8 32, और ये हो गया है √3, तो इस पे वर्ग भी, सॉरी ये यहाँ से इसका वर्ग होगा, ध्यान देंगे ये यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे, ये कटेगा नहीं, तो ये √3/4 गुणा 32 √3 गुणा 32 √3। अब इसे कैंसिल, 4 8 32 हो जाएंगे। √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 3, और यहाँ 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगी ये √3 गुणा 8 गुणा 32 गुणा √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाता है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ से ये बन जाता है आपका, यहाँ से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16 और 8 तिया 24 और 1 25 √3 और 3 से गुणा और होगी इसे। ये क्षेत्रफल है त्रिभुज ABC का, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो गया है 3 छक्का 18, 3 पंजे 15, 1 16,
3 दूनी 6 और 1 7, 768 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने फाइंड आउट कर लिया। अब इसे नोट कर लीजिएगा। अब वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है 32 है, इस पर स्क्वायर आएगा 22 गुणा 32 गुणा 32/7। अब इस 32 की मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये डिजाइन का क्षेत्रफल निकल आएगा। इसकी गुणा आ जाती 32 की गुणा आई 1024 और फिर इसको 22 से गुणा किया तो ये आया 22,528। तो इस प्रकार 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ गया है वृत्त का क्षेत्रफल। अब हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इसे घटाएं तो यहाँ लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो इस टाइप से वृत्त का क्षेत्रफल है 22,528/7 माइनस 768/3 ये आ गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। ये डिजाइन का क्षेत्रफल इतना आ गया है, यही आंसर है। तो इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट किया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। आकृति 12.25 ये 12.25 दी हुई है आकृति में ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है, ये 14 है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों को बाह्यतः स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे। चूंकि ये वर्ग हैं तो वर्ग की त्रिज्याएं जब ये बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो दोनों के केंद्रों के बीच की दूरी दोनों की त्रिज्याओं के योग के बराबर होती है। तो इस प्रकार ये समान त्रिज्याएं हैं जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करेंगे जब इनकी त्रिज्याएं समान होंगी। तो ये त्रिज्या हो गई है 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 हो गई है क्योंकि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर है। तो ये 7 हो गई सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर हो जाएगी और ये भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक ये 7 हो जाएगी, ये 7, ये 7 हो जाएगी। प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाती है। तो इस टाइप से हम इस वर्ग के क्षेत्रफल को निकालकर ये 4
ये वर्ग के क्षेत्रफल को निकालकर ये एक चौथाई वृत्त ये है, ये है, ये है, ये समान वृत्त हैं जो चतुर्थांश हैं उनके चौथाई वृत्त है, जिसे हम वृत्त का चौथाई भाग कहते हैं। इसको इसे इसे और इसे मिलाकर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भाग को मिलाकर एक वृत्त की रचना होती है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फर्स्ट भाग प्लस सेकंड भाग प्लस थर्ड भाग प्लस फोर्थ भाग बराबर वृत्त बनता है, बराबर वृत्त का क्षेत्रफल। तो इस तरह से हम 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर, इस टाइप से इनको लगा सकते हैं, जो कि वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो चाहे तो ऐसे लिख लें हम और चाहे तो ऐसे लिख लें का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर प्लस 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर बटे 4 बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान है 22/7, आर का मान है 7, यहाँ से ये आर है, इसे हम तो 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 एकम 7 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया है 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हम वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर बराबर 14 का वर्ग बराबर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं हम। छायांकित यहाँ से लिख सकते हैं इतने में, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल 196 माइनस 154 बराबर 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही है आंसर। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक इस एक्सरसाइज में सॉल्व कर लिए। अब इसके बाद के क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए और सेफ रहिए।